संकल्प लेता हूँ कि देवभूमि कश्मीर में शांति तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए समर्पित रहूंगा। मैं इस पवित्र भूमि की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण हेतु तन मन धन से योगदान दूंगा। मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगा कि अगला यानी नववर्ष कश्मीर में अपने परिजनों और मित्रों के साथ आनंदपूर्वक मना सकूं। नहीं, क्योंकि जो 11 में हेरत उत्सव के निमित्त दिल्ली के कार्यक्रम में मैं प्रत्यक्ष उपस्थित हुआ। हमारा यह आज का नवरेह समारोह ये एक नए पर्व का प्रारंभ होगा, नए वर्ष का प्रारंभ होगा और संकल्प का भी दिवस है। लेकिन साथ साथ जैसे आपने किया है 3 दिन के इस कार्यक्रम में हम अपने पूर्वजों का, महापुरुषों का, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व का स्मरण करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उससे आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने आज कश्मीरी पंडित समुदाय को संबोधित किया और एक मैसेज क्लियर कट जो है वो इनके साथ साझा किया है कि राह जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वापस कश्मीर जाने की ओर जो है वो खुल चुकी है। 370 हटने के बाद कश्मीर फाइल्स ने जो दर्द कश्मीरी पंडित्स का दिखाया वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई जो है वो देश भर में साझा की गई और आज ना सिर्फ कश्मीरी पंडित पूरे देश में, विश्व में, पर पूरा जो देश है, भारतवर्ष है, वो आज कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ खड़ा है। कश्मीरी पंडित हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू तालाब तिल्लो में जहाँ पर एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। सर, कितनी उत्साह आज के प्रोग्राम को लेकर था और आज जिस तरह से मोहन भागवत जी ने संबोधित किया, क्या क्या मैसेज उन्होंने आपके साथ साझा किए? उत्साह तो पिछले 2 दिन से ही था। वैसे पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये कार्यक्रम सिर्फ जम्मू में नहीं, देश के कई अलग अलग प्रदेशों में, सिर्फ प्रदेशों में नहीं बल्कि विश्व के पटल पर इसको लिया गया है। अपने यहाँ जम्मू में ऐसे 35 बड़े कार्यक्रम हुए हैं जहाँ इस तरह की सभाएं हुई है और देश भर में ऐसी 25 सभाओं का आयोजन हुआ है अलग अलग जगह पर, और विदेशों में 10 एक जगह ऐसी चिन्हित की गई थी जहाँ आज ये कार्यक्रम एक साथ चलेगा। इसलिए इससे आपको पता चलेगा कि समाज में कितना उत्साह है और ग्लोबली इस कार्यक्रम को लिया है कि हिंदू समाज दुनिया के किसी भी कोने में रहा हो लेकिन आज इस साथ जुड़ता रहेगा। मोहन भागवत जी ने जो मैसेजेस साफ तौर पर सबके साथ साझा किए, जो संबोधित किया आप लोगों को, कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व से एक मैसेज आया कि नहीं, कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ आज पूरा विश्व जो है वो खड़ा। नहीं, वो तो दिख रहा है, पूरा विश्व जुड़ा है और इस फिल्म ने तो एक और करिश्मा कर दिया है। जिनको नहीं मालूम था हकीकत क्या है, हकीकत सामने आई है और उससे दुनिया को पता चला है कि हालांकि फ़िल्म में उतना कुछ एकदम साफ तौर से दिखा नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा बर्बरता, उससे ज़्यादा अत्याचार अपने समाज पर हुआ है। इसलिए आज दुनिया ने उसको देखा है तो नेचुरली हमदर्दी तो पैदा होगी और सच आज 32 साल तक सरकार ने छुपा के रखा है उसको सामने लाने में, और उसमें आज हिम्मत बढ़ रही है समाज की। उसको लग रहा है कि नहीं, आने वाला कल अपना होगा। नवरे इस साल जो है वो संकल्प भी इस नवरे पर लिया गया है सभी कश्मीरी पंडित द्वारा कि अगला जो नवरे है 2023 का वो कश्मीर में आप सब बनाएंगे। कितना उत्साह और कितनी आपको विश्वास अब पैदा हुआ है जो पिछले कुछ एक महीनों में एक लहर सी बनी है? ऐसा है कि ये केवल कश्मीर समुदाय के लिए नहीं, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। आशावादी इसका अर्थात ये है कि मतलब
जब हम कोई इच्छा रखते हैं कि हमें अवश्य जाना है, वो दृढ़ जो निश्चय होता है, तो ईश्वर भी उसमें फिर अपना ये दिखाता है कि नहीं, इसका दृढ़ और निश्चय बिल्कुल सही है और धैर्य भी है। जैसे आज परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बोला कि कश्मीरी समुदाय ने अपना धैर्य, शौर्य तो है ही लेकिन उसके साथ साथ धैर्य भी है। तो जिस धैर्य से हमने अभी तक 32 सालों तक हमने यहाँ पर हम जम्मू या बाकी प्रदेशों में रहे हैं, वो धैर्य का ही एक कारण है कि हम इस वजह से मतलब इस समय एक ऐसा माहौल बन रहा है कि हम पुनः कश्मीर में जा रहे हैं। हमारे जो कश्मीरी विस्थापित है, मतलब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमें वहाँ ऐसी व्यवस्था करनी है, केवल ये जाएंगे और दोबारा वहाँ पर कोई ऐसा दोबारा से हाथ ही उठाना चाहिए हम पर। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो मूल रूप से मतलब कि दिखे और दोबारा ये जो इतिहास मतलब वहाँ घटा है वो ये दोबारा से ना हो। तो इसका उन्होंने इशारा किया, ये समझने वाले समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहिए। बाकी ऐसा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कश्मीर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि आप एक बार फिर से, जो पूरे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो वहाँ से उस समय इस तरह की बर्बरता झेलने के बाद वहाँ से निकलना पड़ा उन्हें, आज क्या स्थिति है वहाँ पर, ज़रूरी है कि वहाँ एक बार फिर से वहाँ पर वो जा सके? सबसे बड़ा ये है कि कोई भी समाज मतलब तब तक ज़िंदा रहता है जब तक वो अपने कल्चर के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ ज़िंदा है। तो वो कल्चर हमने यहाँ पर भी ज़िंदा रखा है। जैसे हम वहाँ पर अपने, जैसे ये नवरे की बात करें, जिस हिसाब से वहाँ मनाते तो यहाँ पर भी मनाते हैं। महाशिवरात्रि वहाँ भी मना देते, यहाँ भी मनाते। तो हमने अपने जो कल्चर, जो अपनी जड़ें हैं, वो हमारी जड़ें तो कश्मीर में ही है, तो हमें वो समस्या नहीं होगी वहाँ पर। हम पुनः जाएंगे, हमने अपने जो संस्कार ट्रांसफ़र भी अपने जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, बच्चों को दिए हैं, उनको भी मतलब वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक खुशी की बात ये है कि मैं चंद दिनों से कुछ देख रहा था, कल भी देख रहा था, कुछ कश्मीर के युवा पीढ़ी ऐसे समुदाय है जो खुल के सामने आ रहे हैं। वो समझते हैं, बिकॉज़ मतलब अब पढ़ाई का दौर है, वो बहुत पढ़े लिखे भी है और उनको पता है कि पिछले दौर में इनके साथ बहुत गलत हुआ है, समझते हैं समझने वाले, और उनका भी प्रयास है, वो हमें स्वागत करते हैं। अब आइए, हम आपके साथ हैं। अगर उनकी विचारधारा उनकी अगर चेंज हो सकती है तो वो मतलब उस तरीके से स्वागत करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता है सरकार का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है? सरकार किस तरह के प्रयास करे? सरकार का तो योगदान रहेगा ही। ऐसा है कि सरकारी अगर चाहेगी सही तरीके से, विशेष मतलब जो सही तरीका है, तो ये संभव है। बाकी ये समाज की बात है और हम समाज के साथ हैं। ये एक या दो परिवार की बात नहीं है, जो भी होगा संगठित रूप से होगा, संगठित रूप से ही इसमें मतलब हम सफल हो सकते हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा जो पूरी तरह से आज जिस तरह से मोहन भागवत जी ने ये संबोधित किया कश्मीरी पंडित समुदाय को, एक उत्साह जो है, एक नई आशा जो है वो ज़रूर कश्मीरी पंडित समुदाय में जागी है और उम्मीद है कि अगला नवरे, ये 2023 का जो नवरे होगा, वो कश्मीर घाटी में अपने घरों में, जहाँ पर इनको सन 1999-90 में बर्बरता झेलने के बाद अलग अलग देश के हिस्सों में विस्थापित होना पड़ा, एक बार फिर से अपने घर, ये अपने वतन जो है वापस लौटेंगे। इस उम्मीद के साथ नवरे में ये संकल्प जो है वो इनके द्वारा लिया गया है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फुराद, न्यूज़ नाउ, जम्मू।